हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी फिट ऑन हैप्पीनेस विद योगा। योग के द्वारा हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। जब अर्जुन रणभूमि में अपनों से युद्ध को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके विचलित व चंचल मन को शांत करने का एक रास्ता बताते हैं और वो रास्ता है योग। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार योगा की व्याख्या की है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग की कुछ परिभाषाएं बताई हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य की शंकाओं को दूर कर उनका मार्गदर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्व योग उच्यते, अर्थात हमें खुद को हर परिस्थिति में एक समान रखना चाहिए, चाहे सफलता हो या असफलता, लाभ हो या हानि, आनंद हो या दुख। जीवन में हमेशा सकारात्मक परिस्थिति होना जरूरी नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सकारात्मक होना जरूरी है। गीता के अनुसार योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता मतलब हम जो भी काम करें उन्हें पूरी ईमानदारी एवं दृढ़ निश्चय के साथ करें और कभी भी कर्म करते समय किसी भी प्रकार के फल की इच्छा ना करें। गीता में यह भी कहा गया है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात हमें अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर किसी भी प्रकार के दुख का आभास ना होना और दुख की परिस्थिति में भी साधारण व्यवहार करना ही योग है। अब हम बात करते हैं कर्मयोग की। इंसान का जीवन कर्म प्रधान जीवन है। इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, अर्थात हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक कार्य में गुण भी होता है और दोष भी, पर फिर भी हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा होगा। अगर किसी भी कार्य को बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो उसे कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है। वह कभी भी कुछ पाने की इच्छा से कार्य नहीं करता और इसे ही निष्काम कर्मयोग कहते हैं। भारत में बहुत से कर्मयोगी हैं जिन्होंने निष्काम भाव से कार्य किया, जैसे अर्जुन, महात्मा गांधी, विवेकानंद और सरदार पटेल। अब हम बात करेंगे भक्ति योग की। भक्ति योग से आशय है कि सभी रूपों, सभी नामों एवं सभी अवस्थाओं में भगवान की भक्ति करना एवं उसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना। भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, अर्थात कुछ मांगने की इच्छा न रखकर प्यार व समर्पण से भक्ति करना ही भक्ति योग है। भक्ति योग में मनुष्य प्रार्थना, पूजा, कीर्तन एवं ध्यान आदि के द्वारा स्वयं को भगवान के आगे समर्पित कर देता है। भगवान का भजन गाना भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति योग के द्वारा हम अपने मन में छुपी बुराइयों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि का त्याग कर शांति एवं खुशी एवं सुख का एहसास करते हैं। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास कुछ महत्वपूर्ण भक्ति योगियों के उदाहरण हैं। और अब हम बात करेंगे ज्ञान योग की। जब हम खुद को खुद से जानने की कोशिश करते हैं और खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जान लें और पहचान लें और हम अपने आसपास होने वाली किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योगी व्यक्ति सिर्फ आत्मज्ञान को सत्य मानते हैं और वे आत्मज्ञान की राह पर ही चलना पसंद करते हैं। ज्ञान योग को मनन एवं ध्यान की तकनीक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति व विवेक की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध, महावीर और विवेकानंद ने इस ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान योगी बने। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।